हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A mercury thermometer weighs 66 gram force in air and 44 gram in water. Find the weight of the mercury present in the capillary of the thermometer glass tube. किसका वेट चाहिए? मरकरी का. Okay. Given that density of mercury ρ1 is equals to 13.6 centimeter cube and the density of glass is ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा और ग्लास की डेंसिटी कितनी हो जाएगी? रो 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta कि the body which is placed in water has lost its some amount of weight due to किसकी वजह से? अपथ्रस्ट. ओके. तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है क्या कि ये आपकी जो 66 ग्राम की जो ट्यूब थी वो कितनी लगी? 44 ग्राम की. तो मान लिया वेट ऑफ द ट्यूब, वेट ऑफ द थर्मोमीटर है ना, W1 मान लेते हैं इन एयर. ये हमें गिवन है कितना? 66 ग्राम ऑफ फोर्स. ये मास ही मान लेते हैं एक तरीके से. और W2 किसमें? इन वाटर. ये हो जाएगा 44 ग्राम ऑफ फोर्स. तो हम लॉस इन वेट निकाल सकते हैं. सो लॉस इन it will be equals to the W1 minus W2. That means 66 minus 44. That means 22 ग्राम फोर्स. अब ये जो आपका ये लॉस इन वेट ऑफ द थर्मोमीटर, ये किसकी वेट में है? थर्मोमीटर का लॉस है ना. ये किसकी वजह से हो जाएगा? इट इज ड्यू टू अपथ्रस्ट. सिंपली ये अपथ्रस्ट है तो इसका वॉल्यूम निकल सकता है. तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ये अपथ्रस्ट हमारा आ जाता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी इज इक्वल टू हो जाएगा 22. तो यहाँ से ये जी तो ग्राम फोर्स में चला जाए क्योंकि इसका हम जी से मल्टीप्लाई करके है ना फिर ग्राम में ले आएंगे इसको, क्योंकि फोर्स है तो फोर्स के लिए जी का मल्टीप्लाई. तो जी से जी क्या हो जाएगा? कैंसिल. तो वॉल्यूम हमारा आ जाएगा इसका कितना? 22 अपॉन जी. ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब. अच्छा, सॉरी, रो. इट इज नॉट जी जो हमारा, ये रो हो जाएगा. अच्छा, ये रो किसका है? वाटर का. किसका है? वाटर. क्योंकि आपने उसको कहाँ डिप किया? वाटर के अंदर डिप किया. तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1. तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा कितना? 22 सेंटीमीटर क्यूब. ये वॉल्यूम किसका आ गया? हमारा थर्मोमीटर का. इट इज द थर्मोमीटर. नाउ कम टू द नेक्स्ट. मान लेते हैं क्या W डैश इज द वेट ऑफ मरकरी. तो अगर ये W डैश वेट है तो ये कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल्स टू द, वी कैन सी द वेट ऑफ ग्लास ट्यूब. ये हमारा इक्वल हो जाएगा किसके? W मान लेते हैं इसको. ये हो जाएगा हमारा 66 ग्राम माइनस W डैश. सिंपली क्योंकि W डैश किसका है? मरकरी का वेट है. तो W हमारा क्या हो जाएगा? 66 माइनस W. नाउ इट्स ऑब्वियस. वॉल्यूम ऑफ ग्लास ट्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ Hg मरकरी विल बी द वॉल्यूम ऑफ थर्मोमीटर. किसका वॉल्यूम होगा? सिंपली है ना. तो ये वॉल्यूम ऑफ ग्लास ट्यूब मान लेते हैं Vg. वॉल्यूम थर्मोमीटर मान लेते हैं VHg.
ये मान लिया कितना है v, और ये आपको गिवन है, ये v हमने कैलकुलेट किया कितना 22 है हमारा, इसकी वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं 22। नाउ वॉल्यूम, अब डेंसिटी इक्वल क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो ये हमारा हो जाएगा मास ऑफ ग्लास ट्यूब डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ ग्लास ट्यूब प्लस मास ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ मरकरी विल बी इक्वल टू द 22। अब मास ऑफ ग्लास ट्यूब, मास ऑफ ग्लास ट्यूब अभी भी आपको, ये आपको गिवन नहीं है, तो यहाँ से भी हमने लिखा था, ये ग्लास ट्यूब का मास हो जाएगा आपका W, दिस विल बी इक्वल टू द W डिवाइडेड बाई, इसकी डेंसिटी क्या है आपकी, ग्लास की डेंसिटी है 2.6, तो इट इज 2.6 प्लस इसकी क्या है W डैश, इसका मास कितना है मरकरी का, W डैश डिवाइडेड बाई मरकरी की डेंसिटी कितनी है, इट इज 13.6, इट इज 22। अब जो आपका यहाँ से चाहिए, क्या आपको, आपको चाहिए वेट ऑफ द मरकरी, तो मरकरी के वेट के लिए इसको रिप्लेस करिए, डब्ल्यू डैश इज द वेट ऑफ मरकरी, यही तो हमने माना है, वेट ऑफ मरकरी क्या है डब्ल्यू डैश, तो यहाँ से डब्ल्यू की जगह क्या लिख देते हैं 66 माइनस डब्ल्यू डैश, ये हो जाएगा 66 माइनस डब्ल्यू डैश अपॉन 2.6 प्लस डब्ल्यू डैश अपॉन 30.6 इज इक्वल्स टू 22। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 11, डब्ल्यू डैश विल बी इक्वल 19.68, तो ये डब्ल्यू डैश दैट मीन्स वेट ऑफ मरकरी, ये हमारा आ जाएगा 100, 19.68 डिवाइडेड बाई 11, तो ये हमारा जाएगा ऑलमोस्ट 10.88 ग्राम फोर्स, तो दिस इज द वेट ऑफ द मरकरी। आपसे पूछा भी क्या था, वेट ऑफ द मरकरी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।